अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। ठीक है, तो हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन, उसका ये सेकंड लेक्चर है, ऑब्जेक्टिव्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को कौन से ऑब्जेक्टिव्स चाहिए होते हैं अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर को अच्छा बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, यूजेबल बनाने के लिए क्या क्या फीचर्स, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डेवलपिंग हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, इससे क्या है, अब पहले तो हम सॉफ्टवेयर को थोड़ा रखते हैं साइड के अंदर। सबसे पहले हम आ जाते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एक कार की। ठीक है, अब एक कार को अच्छा बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, एक कार बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कार ऐसे तो नहीं बना देंगे कि भाई सामने खड़े हो गए भाई ये ऐसे बन जाएगी कार। ठीक, ऐसे नहीं बनेगी। सबसे पहले हम उस कार के ग्राफिक्स पे जाएंगे, मतलब उसको डिज़ाइन करेंगे, किस तरीके से वो कार बनेगी उसको डिज़ाइन करेंगे पूरा। भले हम पेपर वर्क करके डिज़ाइन कर रहे हैं उसको, कैसे भी हम उसका एक नक्शा, जिस तरीके से हम कह सकते हैं, हम उसको पहले बनाएंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे पहले। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास सॉफ्टवेयर की मिसाल है। ठीक है, सॉफ्टवेयर अब सॉफ्टवेयर को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है हमारे पास कि हमें एक वर्केबल, एक यूजेबल, जो हमारे यूज़र को आसानी दे, कोड बनाना है, कोड लिखना है। ठीक है, अब कोड किस तरीके से लिखना है, कोड ऐसा होना चाहिए कि हमारे यूज़र को कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, उस कोड को रीड करने में। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को चलाने में कोई मसला ना हो। ठीक है, वर्केबल कोड बनाना है हमें, वर्केबल कोड लिखना है हमें। ठीक है, और जो कि रिलायबल होना चाहिए, मतलब देर तक चलना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। ठीक है, और उसकी मेंटेनेंस अच्छी होनी चाहिए, मेंटेनेबल होना चाहिए हमारा सॉफ्टवेयर का जो कोड है हमारा। ठीक है, और हमारे पास तीसरी चीज़ ये है कि हमें अपने कस्टमर की नीड्स पे खड़ा उतरना है। ठीक है, हमें अपने कस्टमर को ये कस्टमर की नीड के हिसाब से हमें अपना सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, और आसान तरीके से बनाना है ताकि हमारे यूज़र को यूज़ करने में आसानी हो। ठीक है, तो हमारा पहले पहले ऑब्जेक्टिव ये था। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, मीटिंग प्रोजेक्ट डेडलाइंस। अब मीटिंग प्रोजेक्ट डेडलाइन क्या है हमारे पास कि हमें जो भी हम प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, मतलब जो भी हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो भी हम अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हम इतने वक्त में सॉफ्टवेयर को तैयार कर लेंगे या बना लेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें अपनी डेडलाइन सेट करनी होगी कि यार मैं इतने टाइम में अपना सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ। ठीक है, इतने टाइम तक मैं डेडलाइन को रीच कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी इस इतने टाइम तक मैं अपने फीचर्स बना सकता हूँ सॉफ्टवेयर के, और इतने टाइम तक मैं उसको डिलीवर कर सकता हूँ अपने यूज़र को। ठीक है, तो इसकी बेसिक सी डेफिनेशन भी यही है कि फॉर प्रोड्यूसिंग योर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर यू हैव टू रीच द डेडलाइन फॉर कंप्लीटिंग योर टास्क एंड स्पेसिफिक फीचर्स। ठीक है, वही बात आ गई है कि अपने जितने भी स्पेसिफिक फीचर्स हैं, हमें अपना जो भी टास्क है, हमें एक डेडलाइन सेट करनी पड़ती है। इतने डेडलाइन पे वी हैव टू रीच द डेडलाइन। ओके, मेन बात ये है कि हमें अपनी डेडलाइन तक पहुंचना है बस, और अपने कस्टमर को अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है कि जैसे कि हमें पता है कि टीम एक बंदे से नहीं चलती, टीम में हमारे पास मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम एक टीम के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं करूँगा ना कि अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया और मैंने उसको मार्केट में उतार दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं पहले अब डिस्कशन करूँगा, आई आई विल कोलैबोरेट विद माय टीममेट्स के जैसे कि मेरे टीममेट्स होंगे, जितने भी डेवलपर्स हैं, मेरे टेस्टर्स हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं मेरे पास, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे डिस्कशन होगी। उसके बाद जाके मैं अपना सॉफ्टवेयर रेडी करूँगा, उनसे बात करूँगा, कम्युनिकेट करूँगा उनसे, तब जाके मैं अपना बेस्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिलीवर करूँगा। यहाँ तक बात समझ आई। ठीक है, और उसकी बेसिक सी डेफिनेशन भी यही है, as you are working in a team with other developer, testers, project manager and stakeholders, the objective should be collaborate successfully with your team members, communicate with them and work together to deliver the best possible product। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव। अब मेरे पास मेरी चौथी ऑब्जेक्टिव ये आ जाती है कि कीप अप विथ न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड इंडस्ट्री ट्रेंड। मतलब इसका सिंपली मतलब, मैं इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। इसका सिंपली ये मतलब है कि हमें अप डे टू डे अपडेट रखनी पड़ती है कि कौन सा
मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर हमें पता है कि सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जो आजकल के दौर में बढ़ती ही जा रही है। मतलब उसकी अपडेट्स आती रहती हैं तो लोगों को पता नहीं चल पाता। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को इस बारे में जानकारी रखनी पड़ती है। मतलब हॉर्स टू हॉर्स भी नहीं, मिनट टू मिनट कह सकते हैं हम कि अपडेट आती रहती हैं, ठीक है? तो हमें कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें या शॉप्स विज़िट करें या फिर कोई वेबसाइट्स विज़िट करें, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर की वेबसाइट है, मतलब देखें जो हमें यूज़र ने हमें अपना क्या कहते हैं यूज़र ने हमें कहा है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, तो हम उसके हिसाब से देखते भी रहेंगे कि इस सॉफ्टवेयर में कोई अपडेट तो नहीं है या ये सॉफ्टवेयर आगे कितना चल रहा है, ठीक है? तो हमें टाइम टू टाइम अपडेट लेनी पड़ेगी, ठीक है? तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन भी ये है कि एज द टाइम गोइंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री इज़ कंटिन्यूसली मेकिंग प्रोग्रेस। मतलब वो कंटिन्यूसली प्रोग्रेस बिल्डअप करे जा रही है सॉफ्टवेयर डे बाय डे, टाइम टू टाइम और इवॉल्विंग, सो it is essential to keep up with latest technologies and trends. Should able to learn new technologies, attend conferences, visit shops and stay informed about the latest updates। सही है? तो हमारे फिफ्थ ऑब्जेक्टिव में भी सिंपली ये कहा गया है कि राइटिंग क्लीन एंड मेंटेनेबल कोड। मतलब आपको इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि आपका कोड रीडेबल है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम आपके कोड को रीराइट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। आपका कोड इतना अच्छा होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज, वेल मैनर्ड होना चाहिए आपका कोड के आप यूज़र को कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो या फिर किसी और डेवलपर को जो आपके टीममेट्स हैं या आप खुद हैं, ताकि उसमें आप आगे जाके कोई चेंजेस कर रहे हैं तो आपको इतनी मुश्किल ना हो उसमें चेंजेस करने में, क्योंकि आपका कोड रीडेबल होगा, ठीक है? अब छठे ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे पास टेस्टिंग आ जाती है और डिबगिंग आ जाती है, ठीक है? मतलब हम अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट किस तरह करेंगे, उसमें से एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? अब ये है कि कोई भी सॉफ्टवेयर हमें मार्केट में लॉन्च करने से पहले हम खुद इसको यूज़ करके देखते हैं, ठीक है? अब खुद यूज़ करेंगे तो हम उसके अंदर एरर स्केच करेंगे, बग स्केच करेंगे, उन सबको हमें पहले से कैच करना है ताकि हम उसको रिपेयर कर सकें, उसको फिक्स कर सकें, ठीक है? ताकि हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े मार्केट में लॉन्च करने के बाद। तो ये होती है हमारी टेस्टिंग एंड डिबगिंग, ठीक है? अब हमारी लास्ट ऑब्जेक्टिव के अंदर भी यही कहा गया है कि जैसे कि हमें पता है हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, लेकिन हम अपने आप को इम्प्रूव भी करते रहेंगे ना डे बाय डे, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक इतनी सी चीज़ तो नहीं है कि मतलब एक ही चीज़ है कि हम उसको बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। टाइम टू टाइम अपडेट्स आती रहती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, जो कि एक डेवलपर को भी कभी कभार पता नहीं होती, क्योंकि उसको उस चीज़ों पर रिसर्च करनी पड़ती है, उन चीज़ों के बारे में दोबारा पढ़ना पड़ता है ताकि वो आगे जाके उसको कोई मसले ना हो, वो अपने टाइम टू टाइम स्किल्स को बिल्डअप करता रहे, अपने आप को इम्प्रूव करता रहे, अपने आप को पॉलिश करता रहे, अपनी नॉलेज में इजाफा करता रहे, ठीक है? और टाइम टू टाइम सर्च करता रहे कि आप कौन सी अपडेट आई है, नहीं भाई अब ये अपडेट आई है तो हमें यूज़र को ये बताना है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमारे पास इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, हमें वर्कमेट से फीडबैक लेने पड़ते हैं, ठीक है? और ये चीज़ें जो हैं, फीडबैक लेना और अपडेट लेना, ये सब चीज़ें हमारे वर्क पे बहुत इम्प्रूवमेंट डालती हैं, ठीक है? तो इसकी सिंपली डेफिनेशन भी यही है कि एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर यू शुड वर्क टुवर्ड्स योर इम्प्रूवमेंट ऑफ योर स्किल्स, नॉलेज एंड प्रोसेस। You should search feedback from the workmate. It will reflect on your work and identify area for improvement, ठीक है? तो ये थी हमारे दिस वॉज आवर सेकेंड टॉपिक ऑफ आवर कोर्स सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।